अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं 2.5। बीच में जो एक्सरसाइजेस हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 ये तमाम की तमाम बेसिक्स हैं। इनका मिक्सचर जो है हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के अंदर, जो कि बेसिकली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में हमेशा 2.6 से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो हम लेक्चर नंबर आज का जो इस चैप्टर का है वो है लेक्चर नंबर 2, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं। 2.5 में हम पहले 2-3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं लॉग के अंदर, और लॉगरिथम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लॉगरिथम ऑफ एक्स एंड वाई हमेशा आ जाता है सम की फॉर्म में, यानी लॉग एक्स इंटू वाई हमेशा इक्वल होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। जबकि जो बेस है लॉग ए वो ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगी, बेस चेंज नहीं होती, ठीक है। सो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं वो है प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म में तो हमेशा हम उनको सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं लॉगरिथम की एडिशनल फॉर्म में, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी दोबारा इसी तरीके से है, पहली प्रोडक्ट की थी, दूसरी डिवीजन की है, रेशो जिसको कहते हैं। तो y ओवर z अगर होता है, दो यानी कि वेरिएबल्स हैं, दो आपके पास कोई नंबर्स हैं, वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो उनको हमेशा हम लिखते हैं लॉग माइनस लॉग। मीन्स आपका जो नोमिनेटर है पहले लॉग आएगा, फिर माइनस डिनोमिनेटर बाद में आएगा लॉग में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ जाता है, डिवीजन में माइनस आ जाता है। ऊपर वाली फॉर्म जो होती है नोमिनेटर पहले आता है, माइनस डिनोमिनेटर बाद में आता है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक एक प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी एक एडिशन की और एक सब्ट्रैक्शन की है, मीन्स एक प्रोडक्ट की और एक रेशो की है। तीसरी प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हम बार बार यूज़ करेंगे। लॉग एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर होगी तो हमेशा एन यानी कि जो पावर होगी स्टार्टिंग में आ जाती है यहाँ पर। सो ये बन जाएगा एन शुरू में आ गई पावर और लॉग एक्स इसी तरीके से रह जाएगा। ये आपके पास एक जो थर्ड प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक टेबल की, लॉगरिथमिक फॉर्म्स की, उसमें ये प्रॉपर्टी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या है। और इसमें देखिए, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ लॉग वाई की पावर 4, ठीक है। लॉग वाई की पावर 4 लिखा तो हमेशा ये जो पावर होगी हम शुरू में लिख देंगे 4 और बाकी जो एज है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। सो ये बन जाएगा 4 लॉग वाई, ठीक है। तो ये हो गई 3 बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करनी थी। उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मेजर जो हमारा टारगेट है वो है एक्सरसाइज 2.6, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो चलें 2.5 के अंदर हम जा रहे हैं। क्वेश्चन जो 1 है उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं, और उसमें आपको कहता है कि इसको आपने एक्सप्रेस करना है एडिशनल फॉर्म में और डिविजनल, जो आपके यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म्स जो हैं उनको हम प्लस माइनस की सिंप्लीफाइड जो फॉर्मूले लगा के फॉर्म्स बनती है वो बनाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ लॉग एक्स क्यूब वाई ओवर जेड स्क्वायर। अब यहाँ तीनों फॉर्मूले जो हैं, तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्सर आपको नज़र आएंगे। सो देखिए हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उनको प्लस में लिख देते हैं, जो डिवीजन में उनको क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो सोल्यूशन के बाद आप हमेशा एक बार क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। मैंने फ़िलहाल नहीं लिखा क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है लेक्चर एक्सप्लेन करने में। आप हमेशा क्वेश्चन जैसे है उसको एज इट इज़ वापस लिखते हैं आंसर सोल्यूशन के तौर पर। और देखिए मैंने क्या किया, जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे लॉग एक्स क्यूब एंड लॉग वाई, इनको मैंने लिख दिया प्लस में, क्योंकि मल्टीप्लाई को हमेशा लिखते हैं प्लस में। सो लिख दिया लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई, और जो डिवीजन में होता है उसको हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया माइनस लॉग जेड स्क्वायर, ठीक है। दोबारा समझ लें, जो मल्टीप्लिकेशन में यानी नोमिनेटर में जितने भी होते हैं उन सबको प्लस में लिखते हैं अलग अलग करके लॉग के साथ, यानी इसके साथ भी लॉग लिख दिया, इसके साथ भी लॉग लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर में होता है उनको भी हमेशा लॉग के साथ लिखते हैं बट माइनस करके। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। और अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं मजीद क्या करूँगा, अब लॉग एक्स की पावर एन आपको यहाँ दूसरा एक फंक्शन दिख रहा है जो लगेगा, तो इसका मतलब मैं 3 पावर जो है उसको हमेशा स्टार्टिंग में लिख दूंगा। तो ये देखें 3 पावर शुरू में आ गई, लॉग एक्स बच गया, फिर प्लस लॉग वाई एज इट इज़ रहा, फिर माइनस था, इसकी पावर 2 थी, इसको भी शुरू में लिख दिया, तो मेरे पास आ गया -2 लॉग जेड। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी इसकी, लॉग एक्स क्यूब वाई ओवर जेड स्क्वायर को जब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा, पावर जो थी वो शुरू में आ जाती है हमेशा, चाहे कोई भी पावर हो। और इस तरीके से आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद ही आया। हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो देखें पार्ट 2 में आपको लॉग बोल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इन रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर जेड,
अब रेडिकल की पावर आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, हमेशा हाफ पावर होती है। रेडिकल कहते हैं हाफ पावर को। तो मैंने क्या किया, हाफ पावर आपको लिख के दिखा दी। ये हाफ पावर चूंकि तीनों रेडिकल के अंदर थे तो तीनों के ऊपर हाफ पावर लगा दी। अब ये पावर तीनों के ऊपर है तो पहले मैं इस पावर को सिंप्लीफाई करूंगा इस तरीके से कि पहले इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप तीनों की पावर पहले हाफ लगा दें, बाद में लॉग अप्लाई करें, या ज़्यादा बेहतर है पहले हम लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दें, बाद में इसको सिंप्लीफाई करें। तो हाफ चूंकि लिखा हुआ है लॉग किसी चीज़ की पावर हाफ यानी n लिखा हुआ है, तो इस n को शुरू में लिख दूंगा और लॉग बाकी जो चीज़ें बच गई उनको एज इट इज़ लिख दूंगा। ठीक है, हमने क्या किया, लॉग x की पावर n लिखा तो n पावर जो थी उसको शुरू में लिख दिया लॉग, और बाकी जो था उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है हाफ लॉग एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं सबको किस में लिख दूंगा, एडिशन फॉर्म में लिख दूंगा, यानी प्लस में लिख दूंगा। बट एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वो क्या रखना है कि जो हाफ है वो सब के साथ आएगा, क्योंकि हाफ लॉग के साथ लगा हुआ तो ये हाफ लॉग एक्स के साथ भी आएगा, हाफ लॉग वाई स्क्वायर के साथ भी आएगा, हाफ लॉग जेड के साथ भी आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने हाफ लॉग एक्स लिखा, फिर प्लस हाफ लॉग वाई स्क्वायर लिखा, प्लस हाफ लॉग जेड लिख दिया। अब आपको मजीद दिख रहे हैं एक्स का मसला नहीं, वाई स्क्वायर का आप देख सकते हैं पावर क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे ही लिखा प्लस हाफ लिखा। अब ये पावर 2 यहाँ पर थी, यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। हमेशा जो यहाँ पावर होती है उसको शुरू में लिख देते हैं, तो शुरू में लिखेंगे, वहाँ पहले से 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपस में हमेशा क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और बाकी जो जेड वाली पावर थी उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इनको सबको प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि सब के सब मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो डिवाइड होता है उसको माइनस में लिखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे इस 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, 1 लिखते नहीं है नॉर्मली। सो देखिए मैंने हाफ लॉग एक्स लिखा, प्लस यहाँ 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा जाता, प्लस लॉग वाई, प्लस यहाँ पर हाफ लॉग जेड जो था उसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब एक तीसरी और आखिरी एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में एक्चुअली करने क्या होता है हमें। सो ये थोड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल है, जिसमें आपको कहता है पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपको कहता है लॉग एक्स, फिर रेडिकल के अंदर है वाई क्यूब, फिर नीचे जो है रेडिकेंड जो है जेड स्क्वायर एक्स 5 है, और इंडेक्स जो है 3 है। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए आपने एक्स इसी तरह लिख दिया, और वाई की पावर जो है, वाई की पावर 3 थी और बाहर क्या थी, स्क्वायर रूट थी, स्क्वायर रूट की जगह मैंने क्या पावर लिख दी, हाफ। तो ये वाई की पावर 3 ऐसे ही लिखी, और ऊपर मजीद पावर हाफ थी तो उसको अलग से लिख दिया। सिमिलरली इंडेक्स लिखा हुआ है 3, इंडेक्स 3 का मतलब होता है 1/3 पावर बन जाएगी। ये इंडेक्स अगर लिखा होता है रेडिकेंड के बाहर, रेडिकल के बाहर, तो इट मीन्स ये 1/3 पावर बनेगी, ये 1/2 नहीं आएगी। अब अगर इंडेक्स नहीं होता तो 1/2 अंडरस्टूड होता है, इंडेक्स हो तो 1 करके वो इंडेक्स आता है। सो यहाँ पर 1/3 पावर जेड स्क्वायर की भी आएगी, 1/3 पावर एक्स की पावर 5 की भी आएगी। ठीक है, मैंने रेडिकल जब इंडेक्स हटाया, रेडिकेंड हटाया, तो ये 1/3 पावर जेड स्क्वायर की भी बन गई और 1/3 पावर 5 की भी बन गई। ठीक है, जेड स्क्वायर जो था वो पहले से लिखा था, और ये इंडेक्स हटाया जब तो इसकी पावर 1/3 आ गई। इस तरह x5 पहले से लिखा हुआ था, ऊपर इंडेक्स इसके ऊपर भी था, तो इसको 1/3 बना दिया। अब आप देख सकते हैं x ऐसे ही रहेगा, y की पावर क्या है, पावर से पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 से होगा, तो 3 × 1 = 3/2 बच जाएगा। इस तरह z जब मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 = 2/3 बचेगा, फिर 5 जब मल्टीप्लाई होगा 5 × 1 = 5/3 बच जाएगा। तो देखिए मैंने इसको लिख के दिखा दिया आपको कि जो मैं कह रहा था कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास वैल्यूज़ बच जाएंगी। अब आप मज़ीद यहाँ एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ हम फार्मूला लगाने से पहले देख लें, यहाँ पे भी x है, यहाँ डिवीजन में भी x है। तो अगर एक जैसी चीज़ें होती हैं तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए x की पावर कुछ नहीं, हमेशा 1 मौजूद होती है, और नीचे इसकी पावर थी 5/3। तो इस x को मैं ऊपर ले गया, तो जब भी किसी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाते हैं पावर चेंज हो जाती है, प्लस में हो तो माइनस में आ जाती है, माइनस में हो तो प्लस में आ जाती है। सो चूंकि ये x था, इसको मैंने क्या किया, इसकी पावर ऊपर ले गया, 5/3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -5/3। तो मैंने x दोनों का एक ही x लिख दिया, 2x बार बार लिखने के बजाय मैंने एक x लिखा, और इसकी पावर 1 थी लिखी, और ये +5/3 ऊपर जाके माइनस का हो गया, इसलिए 1 - 5/3 लिख दिया। बाकी y की पावर जैसे थी वैसे ही लिख दी, और z की पावर जो थी उसको ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि उनके जैसा और कोई है नहीं जिनकी पावर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। एक जैसी चीज़ों की पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, मीन्स x के अंदर x की पावर z या सब्ट्रैक्ट होंगी, y में y की पावर, z में z की पावर। सो अब यहाँ बच गया 1 - 5/3। अब आपको पता है 1 में से 5/3 है, जब आप माइनस करेंगे ये एलसीएम के तरीके से माइनस होता है। 1 - 1/3, 1 - 5/3 का मतलब इसको आप एलसीएम से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 3। कैसे लेते हैं एलसीएम, ये दोनों की बेस, दोनों की जो नीचे लिखा है 3, तो 3 लिख दिया। उसके बाद करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3
फिर माइनस लिखा तो माइनस, और 5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 5 1 जा 5। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, 3 दोनों के नीचे लिखा तो 3 लिख देंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5, और बाकी वेरिएबल्स जो थे उसको एज इट इज लिख दिया। अब आप देख सकते हैं 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि 5 जो है बड़ा नंबर है, उसकी साइन आप देख सकते हैं नेगेटिव है, इसलिए -2/3 लिख दिया। y की पावर जो थी एज इट इज रही, z की पावर जो थी वो सेम आपने देखा दोबारा ऐसे ही लिख दी जो आपको नजर आ रही थी। अब यहां हम क्या कर सकते हैं, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म नजर आ रही है, x भी एक है, y भी एक है, z भी एक है, और ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे, नीचे वाले डिवाइड हो रहे, तो अब यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बिल्कुल लॉग की। और क्या लगाएंगे, देखिए ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे तो ऊपर वालों को प्लस में लिख दूंगा, तो log x की पावर -2/3 प्लस log y की पावर 3/2, और जो डिवीजन में होता है उसको हमेशा माइनस करके log लिखते हैं, तो माइनस log z की पावर जो भी थी वो लिख दी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वालों को प्लस में लिखते हैं log लगाकर, और डिवीजन वालों को माइनस में लिखते हैं log लगाकर। अब आपको एक और चीज़ भी पता है, दोबारा से log की प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, पावर जब भी आती है पावर हमेशा क्या होती है, शुरू में आ जाती है। अब log x की पावर -2/3, तो -2/3 पावर शुरू में आ जाएगी, और log x ऐसे ही बच गया, फिर प्लस 3/2 इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, इसको शुरू में लिख दिया, और ये जो log बच गया y, और इस तरह माइनस ये भी इसकी पावर 2/3 इसको शुरू में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा -2/3 log z। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको मजीद सिंप्लीफाई जो कर सकते थे कर दिया, जो मल्टीप्लिकेशन में थे उनको प्लस में लिख दिया, डिवीजन वालों को माइनस में लिख दिया, देन पावर्स को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो पावर्स लिख दी, तो आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, जो आप कह सकते हैं इसका आंसर है।